तो इतनी तो शर्म करो, आपको शर्म भी नहीं आती है सच में। मतलब इतना बेशरम लोग हमने बहुत देखे थे, लेकिन आपके जैसा बेशरम नहीं देखा, जो हर बार बेशर्मी की ना दवाई खा के उसके बाद पानी पी के उसको हजम भी कर जाता है। कमाल है आपके लिए, धन्य है आप। वो नेत्रपाल 2 महीने पहले ही, 2-2.5 महीने पहले ही बोल चुका था उसको, क्या बोलते हैं ये एपी सिंह जी को, कि भाई ये खेल अब और कब तक रचेगा, अब नहीं मेरे से हो पाता है। तो एपी सिंह जी ने बोला कि हम जितनी कोशिश है उतनी कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा तो फाइनली फिर जो ऊपर से ऑर्डर रहेगा वो हमें मानना पड़ेगा। तो जब इन लोगों को पता है कि ये हाथ खड़े कर चुके हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहे मर मर के क्यों सांस ले रहे हैं, क्यों ये लोग जाके सरेंडर नहीं कर रहे हैं। कितने ढीठ है सर ये लोग। अच्छा, ये बेवकूफ जो है ना, इनका वकील इतना अच्छा है, उसने इनको ऐसा फंसाया है, खुद इनसे बयान दिलवा दिलवा के ये अपने बयानात में ही फंस गए। जैसे क्या जरूरत थी दूसरी शादी करने की, चुप करके बैठे रहते और उसी स्थान पे बैठे रहते। क्या जरूरत थी ड्रामा करने की? जाली पंडित ले आए, सारा कुछ ले आए और वो सारे लोगों को फंसा दिया। और अभी मैं आपको एक बात बताऊं सरिता मैम, जब चोर पकड़े जाते हैं ना, फिर एक दूसरे के राज खोलते हैं। ठीक है, ये तीनों अब एक दूसरे के राज भी खोलेंगे जब पकड़े जाएंगे ना। अरे एक दूसरे के नहीं, अभी जो लाइन लगी हुई है ना सारे के सारे एक दूसरे, अभी वो पता तार कैसी हो रही होगी, वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हिलती 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 हुई है ना, वहां तक जाएगी जहां सबसे बड़ा वो ऑर्डर देने वाला बैठा हुआ है। कि अब इस तरह हो गया है। अब मुझे लगता है कि इन लोगों को खतरा हो सकता है सर, अब इन लोगों को खतरा हो सकता है। तो अब इनको पहले तो पुलिस प्रोटेक्शन बेफालतू में ही दी है, लेकिन जरूरत अब है, क्योंकि हमें वो 4 बच्चे सुरक्षित चाहिए, बाकी इनका तो जो होगा वो पुलिस देख लेगी, लेकिन हमें वो 4 बच्चे सुरक्षित चाहिए। तो सबसे पहले उन 4 बच्चों की सुरक्षा हमें चाहिए। तो वो 4 बच्चे पहले डिपोर्ट हो जाए, उसके बाद तो ये तार जहां हिलती रहे, जैसे मर्जी चलते रहे, फिर एक एक करके निकलते रहेंगे सर। जैसे चूहे के बच्चे, एक चूहा बहुत सारे बच्चे देता है ना, और एक एक करके निकलते हैं चीज खाने के लिए। तो अब मजा आएगा सर, अब आ रहा है गेम में मजा। इस जो केस में जो गेम ये चल रहे थे ना, इसमें अब जाके मजा आया है। जब मोमिन मलिक सर जब से आए हैं, तब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो इनकी इंफॉर्मेशन जो आ रही हैं, उसको देख के ये लोग घबराने लग गए हैं। और जिस तरह से ये बोल रहा है लप्पू कि मैं इसको वहां से लेके आया हूँ, तो लप्पू को शायद ये पता ही नहीं है कि अभी लप्पू ये भी बोलेगा कि मेरे साथ कौन कौन गया था, अकेला तो वो जा ही नहीं सकता कहीं। अभी ये भी बोलेगा कि मेरे साथ कौन कौन गया था, जो जो इसके साथ में थे, जो फोटो खींचने वाले थे, जो साथ में यहाँ से लेके गए। और ये बोल रहा है कि मैं यहाँ बैठा था और फोन पे गाइड कर रहा था, जिसको गाइड का स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। कितनी बुरी तरह से बैठी हुई है यहाँ पे छाती में आप लोगों की, हमारी, जो लोग हम उन 4 बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। गद्दारी का टैग लगवा दिया गया है उन बच्चों को, हम बोल रहे हैं कि वो अपने मुल्क चले जाए, पर लोगों को पता नहीं क्या चुल्लू मची हुई है कि क्यों तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। एक माँ के पास भी बच्चे रहने चाहिए, माँ का चरित्र भी तो ठीक होना चाहिए। जब पेरेंट्स में से, ये हमारे लॉ में भी है, शायद आपके भी लॉ में भी होगा शायद से सर, और आपको बहुत अच्छी तरह भी पता होगा, मुझसे ज्यादा पता होगा। जब मदर और फादर में से कोई एक बंदा अगर कैरेक्टर लेस हो जाता है, बच्चे उसको दिए जाते हैं जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये है कि वो हैदर भाई को ही मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि एक बयान में उन्होंने ये बोला था, एपी सिंह जी ने, कि 4 साल पहले तलाक हो गया था, हैदर ने अपने आप को मूव ऑन कर लिया था। तो अब मैं उससे क्या बोलते हैं, उससे टोपी सिंह से ये पूछना चाहती हूँ, क्या तलाक कराने भी तू गया, और क्या बोलते हैं इनको लेने भी तू गया? 4 साल से तू पाल रहा था इनके बच्चों को। हैदर भाई की तीसरी शादी तूने करवाई, और किससे करवाई बताना जरा, उसका भी सर्टिफिकेट दिखाना। वो कहते हैं कि वो मूव ऑन कर गया, उसने तीसरी शादी कर ली, अब तीसरी के भी बच्चे होंगे। अबे वो 10 शादी करें, उनकी जितनी वो होगी वो करेंगे। आप कौन होते हैं उनको बोलने वाले? आप उनकी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाले कौन होते हैं? आप उनकी बीवी को जबरदस्ती किसी और के साथ बिठा के, जबरदस्ती वाले पंडित से मंत्र पढ़वा के, जो मंत्र वहां मुर्दा घाट में पढ़े जाते हैं वो वहां पे पढ़ रहे हैं। तो आपको इतना पता नहीं है सनातनियों की शादी कैसी होती है? आप बोलते हैं मैं लीगल एडवाइजर हूं इनका, पहले तो आप बोलते हैं कि मैं इनका वो हूं, उसके बाद आप किसी भी गिनती में नहीं आते हो। आगे उन्होंने बच्चों का भविष्य देखना है, तो डेफिनेटली उनको निकाह करना पड़ेगा। भाई देखो, 6 बच्चों की, 2 बच्चे तो दादा दादी के पास है, ऑब्वियस सी बात है, वो पल रहे हैं। 4 बच्चों को पालने के लिए उनको घर से बाहर भी जाना है, उनको जॉब भी करना है, उन बच्चों का लालन पालन करना है, उनका स्टडी है। वैसे भी ये ऑलरेडी औरत उनका बिल्कुल लाइफ उनका स्पॉइल कर चुकी है, तो उसको सुधारने में अभी उनको कितना टाइम लगेगा, उसके लिए उनको कितना
कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी जो उनकी समस्याएं हैं, उसके लिए डेफिनेटली उनको एक लाइफ पार्टनर चाहिए। और वो हम भी बोलते हैं कि उनको एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए जो उनके 4 बच्चों की देखरेख करे। और उनके 10 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, वो उनकी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पालना उन्होंने है। एपी सिंह कौन होता बोलने वाला कि वो मूव ऑन कर गया, वो शादी कर गया, वो उन बच्चों को पाले। जिस दिन तुम्हारे घर पे आ जाएंगे उस दिन तुम बोलना ना, तुमने बहन बना रखा है तो ले जाओ ना अपने घर, क्यों ऐसे छोड़ रखी है, क्यों दूसरे के घर में रखी हुई है। तो आपने अब अगर मुंह बोले भाई आप बने हुए हैं तो ले जाइए उसको, रखिए अपने घर पे। हैदर भाई को तो चाहिए ही नहीं वो, बाकी देख लेगी कोर्ट, देख लेगी जी। अच्छा, जब ये शुरू शुरू में, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, शुरू शुरू में जब आप और ये सब लोग बात करते थे कि जी ये बुरी तरह से सचिन फंसेगा, इसने फैसिलिटेट किया है, बेट किया है, तो उस वक्त इस बात का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन अब वही बात साबित हुई है जो आप बात किया करती थी शुरू शुरू की वीडियोस, मुझे याद है कि ये गद्दारी कर रहा है भारत के कानून के साथ और ये पनाह दे रहा है, ये किस तरह से रख सकता है। अभी रिसेंटली कल परसों के लाइव में भी आप ये बात कर रही थी और वही बात आज सच साबित हुई कि इसमें किस तरह से उसको अपने घर में पनाह दे रखी है। और जितने लोग भी इस केस के जुड़े हुए थे वो अक्सर ये सवाल करते थे, लेकिन फाइनली अब उस चीज के ऊपर भी एक्शन हुआ है। और अब तो ये यहाँ पे इसको पनाह भी नहीं दे पाएगा क्योंकि इसको तो इसी बात के जुर्म में अंदर कर दिया, तो ये रहेगी कहाँ और कहाँ पे मैनेज करेगी। ये तो क्या एपी सिंह साहब इसको अपने घर ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे अब? नहीं ले जाएगा सर, ये बोलेगा ये बला नहीं चाहिए अब मुझे। अब तो ये पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कानून की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मर्जी करो। ये ऐसा धोखेबाज है इंसान, ये इंसान ऐसा धोखेबाज है। जितने भी केस आए होंगे, जितने भी आए होंगे, खाने की लगी रहती है, केस जीते चाहे मत जीते, कोशिश जरूर करता है लास्ट तक। देखिए लास्ट तक की मोमिन मलिक साहब आए, हाथ छोड़ दिया ना, कर दिया, किनारा कर दिया। तो ये इस प्रकार का व्यक्ति है। ये तब लागू होता है कि माँ बदचलन ना हो, माँ का कैरेक्टर अच्छा हो, खराब ना हो। मदर जरूरी नहीं है। अब ये 36 जगह भाग रही है, 36 जगह उन बच्चों को ले जाएगी, तो क्या कस्टडी कर रही है उन बच्चों की? अभी भी आप देखिए ना उनके क्या मतलब क्या हालत हो रही है उन बच्चों की। वो जब कल एक वीडियो मैंने देखी है तो उसमें, और वो जो बड़ी वाली बेटी है, इसने मतलब इतनी जल्दी उस बच्ची को बड़ा कर दिया है, इतनी जल्दी, जो अभी स्कूल नहीं गई है। सर वो जब बैठी हुई है, उसने जब कैमरा लगा रखा है, तो वो बच्ची और उसमें फर्क ही नजर नहीं आ रहा है, बहुत कम नजर आ रहा है। उसने इतनी जल्दी उस बच्ची को जवान कर दिया। तो जिस जिस एरिया में 26 मंथ की बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो क्या ये बच्चियां सुरक्षित रहेंगी? कैसी मदर है ये? अच्छी गार्डियन है? कभी भी नहीं। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक मदर ही अच्छी गार्डियन हो सकती है, नहीं, एक फादर भी बहुत अच्छा गार्डियन हो सकता है। 4 साल से वो बेचारा अगर सऊदी में काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है अपने बच्चों को पालने के लिए, और अभी तक वो कुछ टाइम पहले तक बेचारा बोल रहा था कि सीमा आप भी आ जाइए, पर इसको तब समझ में नहीं आया। अब ये पछताएगी कि मैंने हाँ क्यों नहीं बोला होगा। तो जब दोनों में से कोई एक अच्छा हो उसको ही बच्चे मिलते हैं। मैं पहले भी बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, आगे भी मैं यही बोलूंगी और होगा यही। ये जब जेल में रहेगी तो उन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा अगर फादर को नहीं दिए जाएंगे तो? कैसी बात कर दी आपने? अपनी अंगूठी पहना रहा है उसको, शादी जिस दिन शादी करवा रहे हैं, कौन भैया देता अपनी? मैठानी जी आप बताइए, हमारे भारत के उसमें इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि अगर दूल्हा अंगूठी नहीं लाया तो दुल्हन का जो भाई है वो अपनी अंगूठी निकाल के दे रहा दूल्हे को कि ले मेरी अंगूठी पहना तू उसको? कभी भी नहीं होता है। कहाँ से भैया है वो छूने के बहाने, जब वो कुछ डाल रहे थे, हम कुछ कर रहे थे, वो छूने के बहाने उसके हाथ में, भाई ऊपर से भी तो डाल सकते हो आप, छूने के बहाने उसके हाथ बिल्कुल टच कर रहा है, उसको बहाना चाहिए बात करने का। मतलब कहाँ से भैया हो गए? मैं नहीं मानती हूँ बिल्कुल भी। अब ये सोच रहे होंगे कि किसको रिश्वत दी जाएगी, क्योंकि अब ऐसा कोई रास्ता है नहीं जहां ये रिश्वत दे सकते हैं। जहां 8 लाख रुपए दिए वो भी उजागर हो गया, शादी 8 लाख रुपए में करवाई वो भी उजागर हो गया, हर चीज इनकी आगे आ रही है। लेकिन सर कमाल की बात तो ये है, तो वो शर्म क्यों नहीं आती है? हर चीज सामने आ जाती है, पर बट वो हया, वो लज्जा, वो शर्म कहाँ जाती है? इस बंदे को मतलब इतना बिल्कुल भी नहीं कि मेरी एजुकेशन क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं किस पोस्ट पे हूँ, मेरा तजुर्बा क्या है, वो सारा मिट्टी में मिल जाता है सारा। और उसके बाद बंदा, हम जैसे हो तो हमारे तो भैया शर्म के मारे हम तो कभी बाहर ही ना निकले, अगली बार बंदा फिर दूसरे उसमें कूद जाता है।
दूसरे केस में भी कूद जाता है, वहां भी ऐसे ही चिल्लाता है, मैं नहीं होता तो ये मर जाता, ये मर जाता तो इसको दफनाया जाता या इसको जलाया जाता, इसको ये करा जाता वो करा जाता। मतलब इतनी सारी वो देंगे, उसकी डेफिनेशन ऐसी देंगे कि जैसे बस यही बंदा था भैया हिंदुस्तान में, अगर ये नहीं आता तो इसने भैया नहीं मरना था, ये आया तो ही मरा, क्योंकि इसके प्राण इसी पे अटके हुए थे। ये इस प्रकार से बंदों को, लोगों को इतना वो करते हैं, और वो लोग भी इनकी बातों में आ जाते हैं, आके चैनल पे कहानी सुना के चले जाते हैं, और कहानी सुना के उसके बाद कहते हैं कि बस मेरा काम खत्म हुआ, ओके टाटा बाय बाय राम राम, इसके बाद दोबारा मत बुलाना मुझे। हाँ, ये काम आ जाए कि सीमा हैदर के नाम भैया सच में ही, जैसे वो बोल रहे थे कि 140 करोड़ लोग हैं, और उनको ये पता चल जाए कि वाकई में एक एक रुपए सब डाल रहे हैं इसके अकाउंट में, 2 मिनट में आ जाएंगे सर, 2 मिनट में आ जाएंगे। वो बंदा कल वो यही तो बोल रहे थे हेमंत सर, बोला ये पैसों का इतना लालची है ना, ये मर भी रहा होगा ना तो भी ये पोटली बांध के पीछे बैग लटका के ले जाएगा। यमराज को बोलेगा रुक जा रुक जा रुक जा, पहले धन संपत्ति साथ में ले जाऊं, ये वहां ले जाएगा। बोला ये बंदा ऐसा है, पैसों का भूखा है बस। आप इतने टाइम से देख रहे हैं, इनमें प्यार जैसा है क्या? आप ये देखिए कौन प्यार करता है? चलिए आप एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले आइए, फिर इनकी बेल हम करवाते हैं। आप एक बार उनसे सच्चाई उगलवा के आ जाइए, जिस तरह की जो धाराएं लगी हुई है ना अब, इसके बिहाफ पे आप, या फिर एक इनका जो मैरिज सर्टिफिकेट है जो ये बोल रहे हैं कि हमने शादी कर रखी है, या फिर हैदर भाई से तलाक हो रखा है, तो हम इनको बिल्कुल छोड़ देंगे और उसके बाद नागरिकता भी दिलवा देंगे। आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए, पर पहले आप कुछ सबूत तो लेके आइए। आप बोल रहे हैं प्यार करने वाले हैं, आप इनको छोड़ दीजिए, ऐसे कैसे छोड़ दे खुले सांड की तरह? इतने वो है, वो क्राइम कर रहे हैं इतना।